श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सीता राम चरण रहते मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रहते मोरे, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। हे महादेव, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। देवों के देव महादेव मेरे नर्मदेश्वर महादेव, मेरे गोविंद भगवान, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी, माँ पार्वती, सभी के चरणों में, सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा है, अपार आनंद बरस रहा है हम सभी के जीवन पर। प्रभु श्री राम मेरे रघुनाथ जी की कृपा इस श्रावण मास में विशेष रूप से है। पूज्य पादे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की जो विशेष चौपाइयां हैं, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हुए हम सभी मंगल की कामना सभी के करते हैं और सभी
आनंद में रहने की कामना करते हैं सभी लोग आनंद में रहें, भगवान भोलेनाथ को भाव अर्पित करते रहें, अपना प्रेम अर्पित करते रहें कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। और जो भी कुछ है इस संसार में, ये सभी प्रपंच है, और इस प्रपंच को जब तक हम छोड़ नहीं पाएंगे महाराज, तब तक ये मान लीजिए कि आपके जीवन में ना तो हनुमान जी की कृपा होगी, ना सदगुरु की कृपा होगी, और न मेरे भगवंत की कृपा होगी। सांसारिक प्रपंच को छोड़िए, थोड़ा सा जीवन और बचा है, थोड़ी सी सांसें हैं इस जीवन की, केवल भजन में लगाइए महाराज, सत्कर्म में लगाइए, अपना मन शुद्ध करिए, अपना भाव बनाइए। भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे और सद्बुद्धि देंगे, सद्मार्ग देंगे, सदगुरु कृपा करेंगे। और सदगुरु के द्वारा दिया गया मंत्र रात दिन जपिए, खूब जपिए, क्योंकि जो विशेष कृपा होती है वो सदगुरु के माध्यम से ही, मंत्र के माध्यम से ही और उस माला के माध्यम से ही आपके जीवन में प्राप्त होगी। हम सभी भगवान भोलेनाथ की बारात की तैयारी में लगे हुए हैं, और भगवान भोलेनाथ की जो बारात है वो निकल पड़ी है, चल पड़ी है। नाचेगा वही गीत परम तरंगे भूत सब, देखत यति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, और वे सब बड़े मौजी हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं, और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं महाराज। और इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने आनंद में है, और इनका जीवन धन्य है कि देवों के देव महादेव की बारात में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। इस प्रकार से ये निवेदन करना है कि इस जीवन में जब भी कभी कुछ भी अवसर मिले उसका आनंद ले महाराज, सत्कर्मों का, और भगवान भोलेनाथ की सेवा करने का जो भी अवसर मिले उसे छोड़ना नहीं है जीवन में। जैसे दुल्हू तसी बनी बराता, कौतुक विभेदी हो ही मग जाता, या हिमाचल रचबो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखानो। सैल सकल जा लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराई, बन सागर सब नदी तलावा, हिम गिर सब कहूँ निवत पठावा, हिम गिर सब कहूँ निवत पठावा। जैसा दूल्हा है महाराज, अब वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है महाराज। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको निमंत्रण भेजा है पुत्री की शादी में, पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। तो काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज
सहित बर नारे, गए सकल तुहि नाचल गया, गावहि मंगल सहित स्नेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह समाराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोक सुहाई, पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंचे निपुनाई, लागई लघु बिरंचे निपुनाई। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर उपस्थित हुए हैं महाराज। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं, आनंद में हैं। मेरे प्रभु की कृपा है, इस हृदय पर, इस मन पर बिना कृपा के आनंद में कोई भी नहीं हो सकता है महाराज। जब तक मेरे प्रभु, मेरे इष्ट की, मेरे सदगुरु की कृपा जीवन पर नहीं होगी, तब तक ये जीवन आनंद में नहीं बीतेगा। क्योंकि मन में तो विकार भरा हुआ है, मन में अहंकार भरा हुआ है, पद का, प्रतिष्ठा का, धन दौलत का, जबकि इसे छोड़ना होगा महाराज। अपने इस घड़े को, इस शरीर रूपी घड़े को खाली करना पड़ेगा, तभी तो इसके अंदर कुछ जा पाएगा महाराज। यदि हम बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमानी धारण किए रहे, ज्ञान के पराकाष्ठा में जीते रहे, तो जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है महाराज। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी महाराज। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहे, मंगल विपुल तोरण पताका, के तो गृह गृह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखि मुनि मन मोहई, देखि मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है महाराज। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं महाराज। तो जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुरबरन की जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय, नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं माँ जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है, कोई कर सकता है उसकी सुंदरता का। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं महाराज। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर कर भरोसो भा अधिकाई, करी बनाव सज
वाहन नाना चले लेन सादर अगवाना, चले लेन सादर अगवाना। यह से सुर सेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई है, खलबली होने लगी है महाराज, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई और सुंदरता निकल के आ गई है। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले हैं। जैसा कि सनातन संस्कृति में पूर्व से ही होता चला रहा है कि जब अतिथि कोई अपने ग्राम में अपने नगर में आता है और प्रेम होता है, उसके लिए आदर होता है इस मन में, तो उसकी अगवानी की जाती है। और वो अगवानी का जो अवसर होता है वो जीवन में जो आनंद देता है महाराज, आज की प्रथाएं तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि संस्कारों में विवाह संस्कारों की उपस्थिति जो है अपने मन मुताबिक हो गई है। जब चाहेंगे तब सम्मिलित हो जाएंगे और जब चाहेंगे तो वहां से प्रस्थान कर जाएंगे महाराज। जबकि पूर्व में ऐसा नहीं होता था। चाहे कन्या की सगाई हो, चाहे कन्या का विवाह हो, और चाहे वर पक्ष की सगाई हो, चाहे वर पक्ष का विवाह हो, एक समूह एकत्रित होता था समय पर और सारे कुछ कार्य समय पर ही संपन्न होते थे। और लग्न मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता था महाराज। लेकिन हमें इसे अभी भी समय है, इस प्रथाओं को, इन संस्कारों को सुधारना चाहिए महाराज। कि जब तक अगवानी के लिए समूह नहीं एकत्र होगा तब तक आने वाला आपका श्रेष्ठ जो सम्मानित है, आज का ये अवसर है सम्मान प्रदान करने का, वो आनंद में नहीं आएगा महाराज। ठीक है, एक औपचारिकता हो गई, माला पहना दिया, वो सीट धीरे से अंदर चले गए, तो ये भाव है। भाव प्रकट करने के लिए हमें अपने संस्कारों का सुधार करना होगा। और देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए हैं, नेत्रों से दर्शन करके आनंद में हैं। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डर करके भागने लगे हैं। जो सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि थे वो सब डरने लगे हैं और वो भागने लगे हैं। धरि धीरज तो रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पूछहि पितो माताओ, कहीं बचन भय कंपित गाता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां पर डटे रहे महाराज, वो डरे नहीं। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के भागे हैं। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने पूछा है तब वे भय से कांपते हुए
शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए का कही जाई न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। बोर भर बोरा बसंस बारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कैसे कहें, कोई बात कही नहीं जाती महाराज। यह बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार होकर के आया है महाराज। सांप कपाल और राख ही उसके गले में है। जो साज सज्जा है दूल्हे की वो भी विचित्र है महाराज। सांपों की माला है और खोपड़ियों की माला पहने हुए हैं भगवान भोलेनाथ, और उनके जो शरीर पर है वो राख है, भस्म लगी हुई है, दिगंबर वेश है। तो कैसे न डरे लोग देख करके, दर्शन करके भगवान को। लेकिन यह भी छवि देवताओं को ही भी दुर्लभ है दर्शन के लिए। तन चार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही है बरात, देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखी है सो माँ विवाह घर घर, बात असिलर कन कई। हाँ बात असिलर कन कई, हाँ हाँ बात असिलर कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है महाराज। सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस भी बारात में सम्मिलित हैं। वो बारात को देखकर जो जिंदा बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पूर्ण कर्म होंगे। वो बड़ा ही पुण्यशाली होगा जो जीवित बच जाएगा महाराज, और वही पार्वती का विवाह का दर्शन कर पाएगा, देख पाएगा। लड़कों ने घर घर यही बात, यही संदेशा पहुंचा दिया है महाराज। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरुनाई, निडर हो डरुनाए। महेश्वर मेरे महादेव शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया है कि निडर हो जाओ, किसी प्रकार का भय मत करो, डर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का विवाह है और विवाह में किस बात का डर। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मान के चलिए कि यही वर्तमान समय मेरे शरीर का अंत समय है, और यही श्वासें मेरे अंतिम श्वासें हैं। और यह मान करके भगवान का तत्काल समय में हमें भजन करना है, हमें रमना है उनके चरणों में। देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करके ही इस संसार से विदा लेना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।